हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के प्रमुख कार्य। प्रबंध की परिभाषाओं की भांति प्रबंध के कार्य के संबंध में विद्वानों के एक मत नहीं है। सबसे पहले हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कार्यों का प्रतिपादन किया। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध करने से आशय पूर्व अनुमान एवं नियोजन करना, फॉरकास्टिंग एंड प्लानिंग, संगठन बनाना, ऑर्गेनाइजेशन, आदेश देना, टू कमांड, समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन तथा नियंत्रण, कंट्रोल करने से है। तो इस प्रकार हेनरी फ्योल ने प्रबंध का जो आशय बताया था वो पूर्व अनुमान, नियोजन करना, संगठन बनाना, आदेश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करने से है। तो हम देखें तो इस प्रकार उन्होंने प्रबंध के 5 फंक्शन बताए हैं। लेकिन उसके बाद समय के परिवर्तन के साथ साथ जैसे जैसे चेंजिंग हुई है टाइम में, प्रबंध के कार्य में भी वृद्धि हो गई है। वर्तमान परिवर्तनशील व्यावसायिक जगत में प्रबंध के निम्नलिखित कार्य माने जाते हैं। जैसे हम पहले फर्स्ट डिस्कस करेंगे प्लानिंग, नियोजन। किसी कार्य को करने से पहले उसके करने के तरीके तथा साधनों पर विवेकपूर्ण रीति से सोचना नियोजन कहलाता है। हम कोई भी कार्य करें, उस कार्य को करने से पहले उसको करने के क्या मेथड है, क्या तरीका है, उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, तो इन पर सोच विचार करना ही प्लानिंग कहलाता है। नियोजन कहलाता है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि नियोजन वांछित परिणामों की प्राप्ति के लिए भावी कार्यक्रम की रूपरेखा का निर्धारण है कि हम प्लानिंग के जरिए हमें जो वांछित परिणामों की प्राप्ति के लिए फ्यूचर के लिए क्या प्रोग्राम तय करेंगे, ये प्लानिंग के जरिए तय किया जाता है। यही कारण है कि नियोजन को भविष्यवाणी की संज्ञा दी जाती है। जॉर्ज और टेरी के अनुसार नियोजन भविष्य के गर्भ में देखने की विधि अथवा तकनीक है। ये भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्व अनुमान लगाता है कि फ्यूचर में हमें किस चीज़ की नीड होगी, उसकी फोरकास्टिंग करता है ताकि निर्धारित लक्ष्यों की दृष्टि से किए जाने वाले वर्तमान प्रयत्नों को उनके अनुरूप बनाया जा सके। ऐसे ही नेक्स्ट डेफिनेशन दी है लुइस ए एलर ने प्लानिंग के संबंध में कि प्रबंधकीय नियोजन से पूर्व अनुमानों का विकास, उद्देश्य, नीतियाँ, कार्यक्रम, विधियाँ, सारणियाँ तथा बजट सम्मिलित किए जाते हैं। नियोजन किसी कार्य को करने से पहले सोचने की एक केंद्रीय प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत उद्देश्य तथा लक्ष्य, व्यावसायिक नीति निर्धारण,
उत्पादन विधि का निर्धारण, भावी बिक्री का अनुमान, उत्पादन की मात्रा का निर्धारण, लेबर, रॉ मटेरियल, प्लांट्स एंड टूल, और कह सकते हैं जो हमारे भंडार गृह होते हैं उनकी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना, और जो संभावित वित्तीय स्रोत हैं इनका पता लगाना, ये सब प्लानिंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को निर्धारित करने के बाद उन्हें क्रियान्वित करने की समस्या आती है, जिसे प्रबंध संगठन के माध्यम से करता है। संगठन का आशय योजनाओं द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने वाले तथ्य से है। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार समन्वित क्रियाओं तथा शक्तियों की प्रणाली को संगठन कहते हैं। संगठन एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा ढांचा है जिसके माध्यम से प्रबंध योजनाओं को व्यावहारिक रूप देता है, उत्पादन करता है, उत्पादन का नियमन एवं नियंत्रण करता है, उत्पादन विधियों का निर्धारण तथा श्रमिकों की रुचि के अनुसार कार्य का वितरण करना, उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों को परिभाषित करना, अधिकारियों का हस्तांतरण आदि, ये सब संगठन के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही ब्रैच बताते हैं, संगठन प्रबंध की रचना है क्योंकि इसी के द्वारा अधिक प्रभावों के निष्पादन के लिए कुल उत्तरदायित्व का विच्छेदन एवं वितरण संबंधित समूहों में किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे, डायरेक्शन, निर्देशन। देखिए, संगठन को क्रियाशील एवं लगातार जागरूक रखने के लिए, अवेयरनेस पैदा करने के लिए कुशल निर्देशन अत्यंत आवश्यक है, उसको डायरेक्शन देना अत्यंत आवश्यक है। अच्छे नेतृत्व से एवं निर्देशन पर ही उपक्रम की सफलता डिपेंड करती है, निर्भर करती है। संस्था के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दूसरे व्यक्तियों को ये बताना कि क्या करना है, कैसे करना है, और फिर ये देखना कि कार्य निर्धारित विधि के अनुसार हो रहा है या नहीं। यदि नहीं हो रहा है तो सुधारात्मक मार्गदर्शन देना उनको। तो ये सब क्रियाएं जो होती हैं वो डायरेक्शन मतलब निर्देशन के अंतर्गत आती हैं। निर्देशन में आदेश निर्गमन, उसकी व्याख्या, उसका पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन आदि विशेषताएं शामिल होती हैं। अब जॉर्ज एंड टेरी ने निर्देशन के स्थान पर गति देना शब्द का प्रयोग किया है। उनके अनुसार गति देना प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, प्राइमरी वर्क है, जिसका आशय क्रिया में परिणित करना तथा गति समूह को प्रेरणात्मक शक्ति प्रदान करना होता है।
वास्तव में निर्देशन का कार्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य को गति प्रदान कर व्यक्तियों को प्रेरणा प्रदान करना है, जिनसे उनमें कार्य करने की इच्छा तथा उनकी जो कैपेबिलिटी है, क्षमता में वृद्धि हो सके। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कोऑर्डिनेशन, समन्वय, सामूहिक प्रयत्नों की क्रमबद्ध व्यवस्था, जिससे संस्था के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्रियाओं में एक रूपता लाई जा सके, समन्वय कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। आधुनिक उद्योगों में कार्य का विशिष्टीकरण पाया जाता है। सभी विभागों का कार्य विशेषज्ञों द्वारा अथवा उनकी देखरेख में किया जाता है। सभी विभागों का दिए सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करना होता है, अतः सभी विभागों के कार्यों में समन्वय आवश्यक होता है। ब्रिज के अनुसार देखें, किसी संस्था के विभिन्न सदस्यों के बीच इस ढंग से कार्य को बांटना, आवंटन करना कि उनमें परस्पर संतुलन एवं सहयोग बना रहे, तथा ये देखना कि कार्य सद्भावना के साथ आपस में मिलके संपन्न हो जाए, समन्वय कहलाता है। मूने एवं रेले के शब्दों में भी देखें, कार्य की एकता की स्थापना के लिए सामूहिक प्रयासों का व्यवस्थित आयोजन ही समन्वय कहलाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समन्वय एक महत्वपूर्ण क्रिया है जो किसी इंस्टीट्यूशन के उपक्रम के विभिन्न सदस्यों के प्रयत्नों को इस प्रकार नियमित करता है कि उनके हित तथा लक्ष्य संस्था के हित और लक्ष्यों में एक रस हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।